इस वीडियो में हम मांडुक्य उपनिषद को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है, यद्यपि इसमें केवल 12 छंद हैं। मांडुक्य उपनिषद भारतीय दार्शनिक विचार के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पर गौड़पाद की एक टिप्पणी या कारिका के बाद जो आदि शंकराचार्य के गुरु माने जाते हैं, उपनिषद पर गौड़पाद की कारिका अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद के दर्शन के अनुभव का आधार बनी रही, जिसके अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सभी चीज़ें भ्रम है। उपनिषद का नाम ऋषि मांडुक्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने चेतना की 4 अवस्थाओं के बारे में सिखाया है, अर्थात पहली जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा गहरी नींद और चौथा जिसे तुर्या कहा जाता है, जो उच्चतम है। 3 अवस्थाओं और चौथी को रहस्यमय शब्दांश ओम के माध्यम से समझाया गया है। दरअसल उपनिषद में इस बात को लेकर बहुत सावधानी बरती गई है कि तुर्य को एक अवस्था न कहा जाए, क्योंकि इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसी समझ के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। उपनिषद सबसे छोटा है, जिसमें केवल 12 छंद हैं। अपनी सूक्ष्म शिक्षाओं के अलावा यह गौड़पाद की कारिका नामक टिप्पणी के कारण प्रसिद्ध हो गया है। गौड़पाद 6ठी शताब्दी ईस्वी में रहते थे और कहा जाता है कि गोविंदपाद के गुरु या शिक्षक थे, जो अधिक प्रसिद्ध शंकराचार्य के शिक्षक थे। यद्यपि अद्वैत या गैर द्वैतवाद का दर्शन उपनिषदों का संदेश है, विस्तृत व्याख्या और इसकी व्यवस्थीकरण शंकर के स्कूल में संबंधित है, जिसने दर्शन पर हम बाद में व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। चलिए इसको शुरू से शुरू करते हैं। द शब्द ब्राह्मण ओम। 11 प्रमुख उपनिषदों में से ओम एक प्रमुख विषय है, लेकिन संपूर्ण मांडुक्य उपनिषद साधक के लिए इसके अर्थ की व्याख्या के लिए समर्पित है। यह कोई समय बर्बाद नहीं करता है, बल्कि सीधे शिखर पर शुरू होता है और कहता है, अक्षर ओम, जो अविनाशी ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, जो कुछ भी इसके बाद अस्तित्व में रहेगा, वह सब ओम है। और जो कुछ भी अतीत, वर्तमान और भविष्य से परे है, वह भी ओम है। यह इतना विशाल है और साथ ही इतना सरल भी है कि यह टिप्पणी को असंभव और अनावश्यक बना देता है। आवश्यक बिंदु ओम की अनंतता है, क्योंकि यह अनंत ब्रह्म है। स्वयं के 4 पहलू, यह सब जो हम बाहर देखते हैं वह ब्रह्म है। वह आत्मा जो भीतर के साथ एक है के 3 पहलू हैं, और इन तीनों से परे, उनसे अलग और अनिश्चित चौथा सापेक्षता के अंतर्गत 3 पहलू हैं, जागृत, स्वप्न, निद्रा और तुर्या, जिन्हें हमने पहले सुना। इन तीनों से परे शुद्ध चेतना ही तुर्य कहलाती है। यह चौथी अवस्था मुक्त चेतना की एकमात्र अवस्था है। भले ही एक मुक्त प्राणी उस जाल में फंसे लोगों के उत्थान के लिए सापेक्ष अस्तित्व में पुनः प्रवेश करता है, वह सचेत रूप से तुर्य में केंद्रित रहता है और 3 निचली अवस्थाओं का अनुभव केवल परिधीय रूप से करता है। जब तुर्य स्तर किसी पर हावी हो जाता है, तो हम यह कहते हैं
कि यह समाधि में चला गया है, लेकिन वास्तव में वह बस अपनी नित्य स्थिति में लीन हो गया है। उसने क्षण भर के लिए सापेक्ष अस्तित्व के कमजोर सपनों को छोड़ दिया है, जो हमें लगता है कि बहुत वास्तविक और बाध्यकारी है। मैंने एक से अधिक शिष्यों को यह कहते हुए सुना है कि जब योगानंद अपने सांसारिक समय के अंत में लगातार वास्तविक स्थिति में ऊपर की ओर उड़ रहे थे, तो उन्होंने उन्हें पकड़कर चलने में मदद की। अक्सर वह अपने शरीर के बहुत नीचे तक चलते हुए देखता था, मानो वह आकाश में ऊंची उड़ान भर रहा हो। जैसा ऊपर वैसा नीचे, ब्रह्मांड का यह मूलभूत सत्य है। जो बात स्थूल जगत के बारे में कही जा सकती है, वही बात सूक्ष्म जगत के बारे में भी कही जा सकती है। और क्योंकि अनंत और परिमित अनिवार्य रूप से एक है, उपनिषद अब ब्रह्मांडीय मनुष्य के 3 स्तरों का विश्लेषण करना शुरू करता है। वैश्वानर स्वयं का पहला पहलू सार्वभौमिक व्यक्ति है, जो अपने भौतिक स्वभाव में निर्मित प्राणियों को सामूहिक प्रतीक है। वैष्णवर जागृत है और केवल बाहरी वस्तुओं के प्रति सचेत है। उनके 7 सदस्य है। स्वर्ग उसका सर है, सूर्य उसकी आंखें हैं, वायु उसकी सांस है, अग्नि उसका हृदय है, जल उसका पेट है, पृथ्वी उसके पैर है और अंतरिक्ष उसका शरीर है। उनके पास ज्ञान के 19 उपकरण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 श्वास क्रियाएं, साथ में मन, बुद्धि, हृदय और अहंकार। वह इंद्रिय सुखों को भोगता है। यह अत्यंत व्याख्यात्मक अनुवाद है, लेकिन सभी सही हैं। अंतिम कथन, वह इंद्रियों के सुखों को भोगता है, वास्तव में यह होना चाहिए, वह भौतिक वस्तुओं का अनुभव करता है। इसके अलावा सब कुछ ठीक है। विचार यह है कि ईश्वर सभी प्रत्यक्ष प्राणियों को समाहित करता है। तेजसा स्वयं का दूसरा पहलू उसकी मानसिक प्रकृति में सार्वभौमिक व्यक्ति है। तेजसा के 7 सदस्य और ज्ञान के 19 उपकरण हैं। वह स्वप्न देख रहा है और केवल अपने सपनों के प्रति ही सचेत है। इस अवस्था में अपने मन में अतीत में की गई कर्मों का सूक्ष्म प्रभाव को भोगता होता है। अवचेतन वह स्प्रिंग बोर्ड है जहाँ से सभी वर्तमान क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। हम कर्म और संस्कार, पिछले जन्मों के कर्मों और उनके प्रभावों की बात करते हैं, जो हम अब अनुभव करते हैं। दरअसल अवचेतन का क्षेत्र अतीत के बीजों से बोया जाता है, जिनका अंकुरित होना और वैष्णव स्तर पर प्रकट होना तय है। इसलिए तेजस और वैष्णवर को अलग करना असंभव है। वे वास्तव में एक ही चीज के केवल 2 पहलू हैं। इसके अलावा एक तीसरा पहलू है, जिसके माध्यम से चेतना की एकता स्वयं प्रकट होती है। प्रज्ञा स्वप्न का तीसरा पहलू स्वप्नहीन नींद में सार्वभौमिक व्यक्ति है। प्रज्ञा सपने नहीं देखती, वह इच्छा रहित है। जैसे दिन में रात का अंधेरा छा जाता है और दृश्य संसार लुप्त हो जाता है, वैसे ही स्वप्नहीन नींद में बेहोशी का पर्दा उसके विचार पर ज्ञान पर छा जाता है और उसके मन के सूक्ष्म संस्कार स्पष्टतः
लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसे ना तो कला का अनुभव होता है और ना ही चिंता का। इसलिए उसे आनंदमय और आनंद का अनुभव करता कहा जाता है। गंभीर नींद का अनुवाद इसके कुछ और पहलुओं को सामने लाता है। वह अवस्था गहरी नींद है जहाँ सोने वाला किसी आनंददायक वस्तु की इच्छा नहीं करता है और कोई सपना नहीं देखता है। तीसरी तिमाही है प्रज्ञा, जिसका क्षेत्र गहरी नींद है, जिसमें सब कुछ अविभाज्य हो जाता है, जो मात्र चेतना का एक समूह है, जो आनंद से भरपूर है, जो निश्चित रूप से आनंद का आनंद लेने वाला है और जो अनुभव का द्वार है। स्वप्न और जागृत अवस्थाएं हमारे पास यहाँ अनुभव का तीसरी परत की एक तस्वीर है, जो मन के चेतन और अवचेतन स्तरों को रेखांकित करती हैं। न केवल यह परत अविभाज्य है, क्योंकि यह कच्चा माल है जिससे अन्य दो निकलते हैं। यह आत्मस्तात का स्तर भी है, जिसमें दोनों के परिवर्तन वापस अपने मूल खटकों में बदल जाते हैं। इसलिए प्रज्ञा सभी का स्वामी है। वह सारी बातें जानता है। वह सबके हृदय में वास करते हैं। वह सबका मूल है। वह सबका अंत है। यह सब सच है और हमारे अपने व्यक्तिगत स्तर की प्रज्ञा के साथ साथ सार्वभौमिक प्रज्ञा का भी बहुत सटीक वर्णन करता है। यह श्लोक वास्तव में सामान्य आस्तिक धर्म में ईश्वर की स्तुतितात्मक परिभाषा जैसा लगता है, लेकिन सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। इसलिए ये बहुत आगे तक जाता है। दुनिया का धर्मों का दृष्टिकोण एक प्रकार का फाइडिन शैली का फिसलन है, जो दर्शाता है कि दुनिया आधारित चेतना से उत्पन्न होती है। उपनिषद हमें अस्तित्व के चौथे स्तर के बारे में बताता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तुरीय आत्मा। चौथा, बुद्धिमान लोग कहते हैं, ना तो व्यक्तिपरक अनुभव है, ना ही उद्देश्यपूर्ण अनुभव है, ना ही इन दोनों के बीच का अनुभव है, ना ही यह एक नकारात्मक स्थिति है जो ना तो चेतना है और ना ही बेहोशी है। यह इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, ना ही सापेक्ष ज्ञान है, ना ही अनुमानात्मक ज्ञान है। इंद्रियों से परे, समझ से परे, सभी अभिव्यक्ति से परे चौथा है। यह शुद्ध एकात्मक चेतना है, जिसमें विश्व और अनेकता के बारे में जागरूकता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यह अनिर्वचनीय शांति है। यह सर्वोच्च अच्छाई है। यह एक बिना दूसरे से के एक है। यह आत्मा है, इसे अकेले ही जानो। यह बुद्धि के लिए चबाने, निगलने और आत्मसात करने के लिए एक बड़ी गांठ है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यह शामिल है जो रहस्यमय चौथा तुरिया नहीं है। प्रमाण एक बिंदु है जिसे किसी कारणवश प्रभावनंद और अन्य अनुवादकों ने छोड़ दिया, अनदेखा कर दिया है। इस श्लोक में आत्मा को एक आत्मा प्रत्यय सारम कहा गया है। कुछ अनुवादकों ने इसका अर्थ यह भी निकाला है कि तुर्य ही आत्मा का स्तर एकमात्र कारक है, और निसंदेह यही सत्य है। लेकिन शंकराचार्य बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। उनका कहना है कि इस वाक्यांश का अर्थ है कि इस चौथे का प्रमाण या इसके अस्तित्व में विश्वास ही है। उनका अभिप्राय यह है
कि जब चेतना के भीतर से गहरा विश्वास पैदा होता है कि तुर्य का अस्तित्व है, तो यह कारण का विषय नहीं है। कारण श्लोक 6 के स्तर पर रुक जाता है, बल्कि यह स्वयं की अभिव्यक्ति के साथ साथ तुर्य की वास्तविकता के बारे में व्यक्ति की जागरूकता का उदय है। यह स्वयं की एक प्रकार की प्राथमिक या प्रारंभिक दृष्टि है और बिल्कुल भी बुद्धि का विषय नहीं है। जाहिर है, जब तुर्य के बारे में सच्चाई वास्तव में किसी को नहीं दिखाई जा सकती है, इसे व्यक्ति के स्वयं के निकट आने के परिणाम स्वरूप स्वयं की उत्पन्न होना पड़ता है। यह केवल आध्यात्मिक विकास का मामला है और यहाँ विषय का सार है। यह आत्मा है, इसे अकेले ही जानो। ओम उपनिषद हमें केवल सिद्धांत नहीं दे रहा है, बल्कि वह ज्ञान है जिसे व्यवहार में लाया जाना चाहिए और उस अभ्यास से सिद्ध किया जाना चाहिए। तो यह जारी है। यह आत्मा सभी शब्दों से परे शाब्दांश ओम है। यह शाब्दांश हालांकि अविभाज्य है, इसमें 3 अक्षर हैं, ए यू एम, ओम। स्वयं आत्मा ओम है। यदि हम केवल इस तथ्य को जानते और किसी अन्य को नहीं, तो हमारे पास मुक्ति की कुंजी होती। दुनिया में सभी दर्शन, चाहे वे कितने भी गहरे या सच्चे हों, तब तक कोई मायने नहीं रखते जब तक हम हमें सत्य का अनुभव नहीं कर लेते और अज्ञान के प्रभाव, कर्म और पुनर्जन्म से मुक्त नहीं हो जाते। ओम अनुभव और मुक्ति का साधन है। ओम को 3 अक्षर AUM से बनाया गया है, जो क्रमशः जागृत, स्वप्न और स्वप्नहीन नींद के 3 अवस्थाओं के साथ साथ अस्तित्व की भौतिक, सूक्ष्म और कारण स्तरों के प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्कृत में जब आ और उ मिलते हैं तो ओ की ध्वनि उत्पन्न होती है। हालांकि यह केवल मौखिक भाषण पर लागू होता है। मानसिक बोलने में हम एक साथ ओ की शुद्धि ध्वनि निकालते हैं, न कि ए और यू की। तो भीतर से ओम केवल 2 अक्षर हैं, 3 नहीं। फिर भी उपनिषद 3 अक्षर रूप पर विचार कर रहा है, क्योंकि ओ अपने भीतर चेतना की 3 अवस्थाओं को समाहित करता है, जिनकी चर्चा अभी पहले की जा चुकी है। और ओम तीनों तक पहुंचने और एकीकृत करने का तरीका है। वैश्वानरा अपने भौतिक अस्तित्व में सार्वभौमिक व्यक्ति के रूप में आत्मा पहले ही अक्षर ए से मेल खाती है। जो कोई भी वैश्वानर को जानता है, वह जो चाहता है उसे प्राप्त करता है और मनुष्य से प्रथम बन जाता है। जो ओम के जप और ध्यान के माध्यम से जागृत अवस्था पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह भौतिक संसार पर भी विजय प्राप्त कर लेता है और स्वयं मनुष्य के बीच का स्वामी बन जाता है। मनुष्यों का नहीं, बल्कि मनुष्यों के बीच, क्योंकि संतों का दूसरों को नियंत्रित करने का कोई इच्छा नहीं होती। हालांकि वे खुशी से हमें बताएं कि हम खुद पर कैसे नियंत्रण रखें। ऐसे गुरुओं को इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि वे सृष्टि के सार से गहराई से जुड़े होते हैं और वे जो भी सोचते हैं उसे साकार किया जाता है। इस तरह वे चमत्कार करते हैं, जरूरत पड़ने पर चीजें भी बनाते हैं। तेजसा अपने मानसिक अस्तित्व में सार्वभौमिक व्यक्ति के रूप में
स्वयं दूसरे अक्षर यू से मेल खाता है। तेजसा और यू अक्षर दोनों सपने में जागने और सोने के बीच में खड़े होते हैं। जो कोई भी तेजसा को जानता है उसकी बुद्धि बढ़ती है और वह अत्यधिक सम्मानित होता है। संस्कृत एक से अधिक व्याख्या करने में सक्षम है और यह श्लोक दो बहुत दिलचस्प बातें भी कह सकता है। पहला, ऐसा गुरु मानवता के ज्ञान को बढ़ाता है और यहाँ तक कि खोजी आत्माओं को ज्ञान तक पहुँचने में सहायता करने के लिए आंतरिक गति भी देता है। और दूसरा, वह इस अर्थ में सभी मनुष्य के साथ एक हो जाता है। जब वे उससे मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि वह उनमें से एक है, और वह उसके साथ इतने अभ्यस्त और सहज हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वह वस्तुतः उनका अपना ही स्वरूप है। ऐसे बड़े बड़े संतों में देखा जाता है, चाहे कोई भिखारी या राजा उनके पास जाता है तो उन्हें लगता है कि वह उनके प्रिय और वह उनके अपने हैं। अपना मैंने इसे स्वामी शिवानंद के साथ स्वयं देखा और अनुभव किया। उनकी महानता लौकिक थी। वह पृथ्वी पर एक आभासी देवता था और फिर भी मैं उसके साथ बहुत सहज महसूस करता था। भले ही मैं हमेशा उसके विस्मय में रहता था। कितनी बार मैंने बैठकर उसके उज्जवल चेहरे को देखा और सोचा, अगर इस दुनिया में कोई है जो मुझसे प्यार करता है तो वह यही आदमी है। निसंदेह वह केवल रूप में ही मनुष्य था। उनके भीतर दिव्य आत्मा थी, फिर भी वह इतना सुलभ था और उसके साथ संवाद करना इतना आसान था। वह मेरे उतना ही करीब था जितना कि मेरा स्वयं, क्योंकि वह उसके साथ एक था जो कि मेरा स्वयं है। पश्चिम में हमारे लिए पवित्र लोगों के इस पहलू को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शांति और नियंत्रण के विचार से बहुत अधिक प्रभावित हैं और आशीर्वाद देने की शक्ति की तुलना में श्राप देने की शक्ति में कहीं अधिक प्रभावित हैं। डांटना, श्राप देना, तिरस्कार करना, दंड देना, पीड़ा देना और नष्ट करना, ये पश्चिमी भगवान के तरीके हैं जो सौभाग्य से ईशनंदा है और वास्तविकता नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जीसस यीशु ने यह कहा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म किए? तब मैं उनसे कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मैथ्यू 7 अध्याय 22। ओम अचेतन की कुंजी है, जैसे यह चेतन की कुंजी है। इसलिए ओम के माध्यम से मास्टर योगी अपने बारे में सब कुछ जानता है और उसे अपने बारे में कोई भ्रम नहीं होता है। वह दूसरों के बारे में भी सब कुछ जानता है और समझता है। उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। मैंने इस शिवानंद में भी देखा, वह हमेशा बहुत दयालु थे और अक्सर विनोदी भी थे, लेकिन लोगों की कमजोरियों के संबंध में वह चीज़ों की सच्चाई पर सीधे जाते थे। प्रज्ञा स्वयं स्वप्नहीन नींद में सार्वभौमिक व्यक्ति के रूप में तीसरे अक्षर एम से मेल खाती है। वह सबका मूल और अंत है। जो कोई भी प्रज्ञा को जानता है वह सब कुछ जानता है।
सभी के स्रोत और अंतिम लक्ष्य के साथ एक होने का कारण एक आत्म साक्षात्कारी प्राणी सर्वज्ञ है, क्योंकि वह हमेशा अतीत, वर्तमान और भविष्य में मूल में रहता है। अंत में इन सभी अद्भुत बातों को कहने के बाद उपनिषद हमें इसके मूल में वापस लाता है। ओम। चौथा, स्वयं ओम अविभाज्य शब्दांश है। यह शब्दांश अवर्णनीय और बुद्धि से परे है। इसमें विविध ब्रह्मांड लुप्त हो जाता है। यह सर्वोच्च अच्छा है। एक सेकंड के बिना जो कोई भी ओम आत्मा को जानता है वह आत्मा बन जाता है। मांडुक्य उपनिषद का 12वां श्लोक। गंभीर निंदः अंतरहीन ओम तुर्य है, सभी पारंपरिक व्यवहारों से परे, अभिभूत पूर्व दुनिया, शुद्ध और अद्वैत के निषेध की सीमा। इस प्रकार ओम निश्चित रूप से आत्मा है। जो इस प्रकार जानता है वह स्वयं के माध्यम से स्वयं में प्रवेश करता है। अंशहीन ओम हमारी मानव बुद्धि की ओम की महिमा के बारे में कुछ बताने के प्रयास में उपनिषद ने इस 4 पहलुओं या भोगों के रूप में माना है, लेकिन वास्तव में यह बिना भागों के है। इसकी प्रकृति में बिल्कुल एकात्मक है। इसलिए उपनिषद हमें इसकी याद दिलाता है कि कहीं हम इसके आशय और अर्थ में गलती ना कर बैठें। जिस तरह हमें कभी अपने विचारों को समझाने के लिए बच्चों से गलत तरीके से बात करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह उपनिषद ने भी हमारे साथ ऐसा किया है। लेकिन अब यह हमारे द्वारा प्राप्त किसी भी गलत धारणा को सुधारता है। सभी पारंपरिक व्यवहारों से परे स्वामी निखिलानंद इसका प्रतिपादन करते हैं। संबंध के बिना, जिसका अर्थ है कि हम भगवान के साथ सौदा नहीं कर सकते, जैसा कि हम किसी भौतिक वस्तु या किसी अन्य इंसान के साथ करते हैं। ना ही इसके बारे में हम वैसे ही बात कर सकते हैं जैसा यह वास्तव में है, क्योंकि यह घटना से परे है। हालांकि यह घटना का स्रोत भी है। हम ईश्वर से संबंधित भी नहीं कह सकते, लेकिन हम ईश्वर के साथ अपनी एकता को तब जान सकते हैं जब हम स्वयं सभी दोहरे संबंधों से परे हो जाते हैं। अभूतपूर्व जगतों के निषेध की सीमा। हमें यह महसूस करना चाहिए कि स्वयं सापेक्ष अस्तित्व में हमारे द्वारा ज्ञात कुछ भी नहीं है, और इसलिए यह किसी भी शब्द की पहुंच से परे है। वह स्थिति का बौद्धिक पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष पर हमें अपनी चेतना से उन सभी चीज़ों को नकारना होगा जो हम अभूतपूर्व दुनिया में पाते हैं। शुभ ऐसा ना हो कि हम यह सोचें कि यह किसी सार्थक चीज़ को खोना या छोड़ना है। उपनिषद हमें बताता है कि आत्मा वास्तव में शुभ है, वास्तव में भाग्यशाली है और सौभाग्य पैदा करने वाली है। हम वास्तव में द रियल के बदले में केवल एक मर्गत तृष्णा की छोड़ देते हैं और उसे नकार देते हैं। अद्वैत वास्तविक अद्वैत होने के कारण हमें पता चलता है कि हम ही हैं। इसलिए हम न केवल सब कुछ हासिल करते हैं, बल्कि हम इसे अपने होने का अनुभव भी करते हैं। हम स्वयं को वास्तव में राज्य, शक्ति और महिमा के रूप में पहचानते हैं, और इस प्रकार ओम निश्चित रूप से आत्मा है। ओम उस सत्य को उजागर करता है जो उपनिषद हमें बता रहा है।
ओम आत्मा का प्रतीक या प्रतीक नहीं है, यह आत्मा है। यह पता चल सकता है, जो इस प्रकार जानता है वह अपनी आत्मा के माध्यम से आत्मा में प्रवेश करता है। हम ओम के जप पर ध्यान के माध्यम से अपने सच्चे और अस्तित्व में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि हमारा शाश्वत स्वयं है। ओम के ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है और अब उपनिषद ने हमें वह ज्ञान दिया है। इस उपनिषद को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।